ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति के अलग अलग साधन बता रहे हैं। सर्व कर्म फल त्याग, ध्यान, अभ्यास योग, ज्ञान, अनन्य भक्ति, प्रेम, श्रद्धा आदि भिन्न भिन्न साधन भगवान ने बताए। भगवान के द्वारा भक्ति के साधन सुनकर अब अर्जुन के मन में भगवान के प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा हुई, जिसका वर्णन भगवान ने 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक वर्णन किया है। 13वें तथा 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनो बुद्धर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इस श्लोक में अद्वेष्टा, मैत्रः और करुणः इन तीनों विशेषण पदों का परस्पर संबंध है। अद्वेष्टा अर्थात जिसके मन में संसार में किसी के भी प्रति द्वेष भावना ना हो। मैत्रः जो सभी को अपना मित्र ही समझता हो। और करुणः अर्थात संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ हो। ये तीन लक्षण प्रथम भगवान के भक्तों के बारे में बताए हैं। भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त संसार में सर्वत्र परमात्मा को ही देखते हैं। उनके लिए संसार में परमात्मा से भिन्न कोई अन्य होता ही नहीं है, इसलिए किसी से भी द्वेष करने का प्रश्न उठता ही नहीं। परमात्मा को ही वह अपना सच्चा सहृद और मित्र समझता है। इसीलिए भगवान के अनन्य भक्त
के मन में संसार के प्रत्येक जीव के प्रति मित्रता का ही भाव होता है और इसी मित्रता के भाव के कारण यदि कोई अन्य जीव किसी विपरीत परिस्थिति में अथवा किसी दुखद स्थिति में भगवत भक्तों को दिखता है तो उनका हृदय तुरंत करुणा से और दया से भर जाता है और वे तुरंत उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं। भगवत भक्तों के अन्य और लक्षण बताते हुए निर्ममः और निरहंकार पद का प्रयोग किया है। निर्ममः अर्थात जिसकी संसार में किसी के भी प्रति ममता शेष ना बची हो, जो ममता और मोह से परे हो गया हो, और निरंकार अर्थात जिसका अपने शरीर के प्रति भी ममता और मोह समाप्त हो गया हो, अपने आप का शरीर का भी अहंकार जिसका चला गया हो और अहंकार रहित होने के कारण निर्ममता होते हुए भी बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी आशा के जो संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम रखता है और सब पर दया करता है। निर्ममः और निरंकार इन लक्षणों से युक्त भगवत भक्त जो है वह संसार में प्रत्येक से प्रेम करता है और प्रत्येक के लिए उसके मन में दया होती है, परंतु यहाँ ममता और अहंकार का तनिक भी कोई लक्षण नहीं होता। हमारे सनातन परंपरा में ऐसे अनेकों संत हुए हैं जो इसका जीवंत उदाहरण है। इन्हीं में एक संत एकनाथ हुए हैं। जब वे गंगा जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा बिना जल के प्यास के मारे छटपटाता हुआ दिखाई दिया। जो जल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए वो लाए थे वह जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया और दूर से ही भगवान शिव को प्रणाम करके वापस लौट गए। यहाँ यह दोनों बातें सिद्ध होती है, निर्ममः और निरंकारः। उस गधे में एकनाथ जी की कोई ममता नहीं थी, परंतु उसे कष्ट में देखकर उनका मन दया करुणा से भर गया और उन्होंने उस गंगा जल को उसे पिला दिया। और दूसरा भाव यह कि उन्होंने उस गधे में भी भगवान के दर्शन कर लिए, क्योंकि सर्वत्र समभाव की दृष्टि उनकी थी। संसार के प्रत्येक जीव में वे भगवत दर्शन ही करते थे, इसलिए उसे जल पिलाकर उन्होंने भगवान को ही अर्पण किया हुआ ऐसा माना और लौट गए। तीसरा, उसे जल पिलाकर उनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया कि मैंने किसी के प्राणों की रक्षा की है। अगला लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं सम दुख सुख, अर्थात जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में जो सुखी नहीं होता, जो सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हुए परमात्मा के आनंद में निमग्न रहता है, ऐसा लक्षण भगवान के परम प्रेमी भक्तों का है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनको द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में समभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। संत तुकाराम भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त थे। वे सदा ही भगवान नाम का गुणगान तथा उनके नामों का संकीर्तन करते रहते थे, परंतु उनके घर की दशा ऐसी थी
कि 2 वक्त का भोजन भी कभी कभी उन्हें प्राप्त नहीं होता था। दरिद्रता का महान दुख भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। उसे अपना प्रारब्ध मानकर ही वे परमात्मा के नाम संकीर्तन में आनंद में मग्न रहा करते थे। उस समय के छत्रपति शिवाजी महाराज जब संत तुकाराम के दर्शनार्थ गए और बहुत सा धन, हीरे, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि उन्हें भेंट की, तब उन सब उपहारों को तुच्छ जान संत तुकाराम ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए एकमात्र हरि नाम संकीर्तन ही अमूल्य था। जब उनके लिखे हुए अभंग और संकीर्तन के कारण उच्च वर्ण के लोगों में उनका विरोध होने लगा और जब वो विरोध समाप्त हुआ, जब समाज में उन्हें एक परम भक्त के रूप में मान सम्मान मिलने लगा, उन दोनों अवस्थाओं में उनकी मन की स्थिति सम थी। ना तो वे उस समय दुखी हुए थे और ना ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात वे सुखी हुए। इसी बात को यहाँ कहते हैं भगवान कि जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, ऐसा परम प्रेमी मेरा भक्त है। अगला लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं क्षमावान, जो किसी के भी प्रति वैर नहीं रखता है। यदि उसके प्रति किसी ने बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार किया हो, कोई अपकार किया हो, तब भी जिसके मन में उसको दंड देने की इच्छा जागृत ना हो, द्वेष भाव, वैर भाव का तनिक भी अंश प्रकट ना हो, अपना अपराध करने वाले को भी बदले में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहता हो, ऐसे परम प्रेमी भगवान के भक्तों का यही लक्षण क्षमावान भगवान कहते हैं। अगला लक्षण बताते हुए भगवान योगी पद का प्रयोग करते हैं। योगी अर्थात जिसका परम आनंद से मिलाप हो गया है। किसी भी अवस्था में, संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में, जिसके मन में कभी भी असंतोष का भाव नहीं प्रकट होता, जो सदैव ही अपने प्राप्त स्थिति में संतुष्ट रहता है, उसकी संसार के प्रति या किसी भी विषय भोगों के प्रति, भौतिक वस्तु के प्रति कोई भी इच्छाएं नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है, उसे ही योगी कहते हैं। अर्थात जिसकी चित्त वृत्ति का निरोध हो गया है, वो योग को प्राप्त हो गया है। किसी के भी वैभव को देखकर अथवा सुंदर से सुंदर आकर्षण से परिपूर्ण भौतिक वस्तुओं को देखकर भी जिसका संतोष भाव तनिक भी विचलित नहीं होता, जो सदैव संतुष्ट रहता है, ऐसा भगवत भक्तों का लक्षण योगी भगवान यहाँ बतलाते हैं। अगला लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं यतात्मा। यतात्मा अर्थात जिसका मन और इंद्रिय, शरीर सब कुछ जिसका अपने वश में हो, जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां बिना उसकी आज्ञा के तनिक भी किसी विषयों में विचरण नहीं करती हो, मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही जिसके वश में रहता हो, जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी मन और इंद्रियों के वश में नहीं होते हो, ऐसे भगवत भक्तों का लक्षण बताते हुए यतात्मा पद का भगवान प्रयोग करते हैं। अगला लक्षण भगवान बताते हुए कहते दृढ़ निश्चय, कि मेरा परम प्रेमी भक्त दृढ़ निश्चय होता है। अर्थात जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप, गुण, लीला का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, अन्य कोई भी
अपनी वाणी कर्म बुद्धि के द्वारा जिसके निश्चय को तनिक भी नहीं हिला पाए, जो सर्वत्र परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करता हो, जो कभी भी किसी भी कारणवश परमात्मा के भाव से विचलित नहीं होता हो, ऐसे ही लक्षण युक्त भक्तों के लिए दृढ़ निश्चय पद का प्रयोग किया है। भगवान कहते हैं कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जो मेरे अनन्य प्रेमी भक्त है, जिन्होंने अपने मन तथा बुद्धि को मेरे ही अर्पण कर रखा है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। वे जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, क्योंकि उनका मेरे सिवाय संसार में अन्य कोई नहीं होता है। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यह सच में प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। भगवान का जो परम प्रेमी अनन्य भक्त होता है, उसके भीतर भक्ति का ऐसा तेज भर जाता है कि उसके समीप पहुंचकर ही सभी जीव शांत हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में पुराणों में प्राप्त होते हैं कि विपरीत स्वभाव वाले जीव भी ऐसे अनन्य योगियों के समीप आकर अपना स्वभाव भुला देते हैं। संपूर्ण जीवों में जगत में भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त कभी भी जानबूझकर ना तो किसी को दुख पहुंचा सकता है, ना भय और क्षोभ पहुंचा सकता है। निरंतर परमात्मा में ध्यान लगाता हुआ भगवान का भक्त परहित में ही लगा रहता है। परम दयालु और सबके सुहृद परमात्मा को सब में देखते हुए जिसका स्वभाव ही दूसरों के हित करने का बन गया है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत भक्त किसी का भी उद्वेग करने का कारण बन ही नहीं सकता। जब भगवत भक्ति दृढ़ हो जाती है, उस समय भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में पहुंचने के पश्चात सभी में उसका समभाव हो जाता है। उस अवस्था में पहुंचकर भगवान के भक्त के शरीर से एक दिव्य आनंद की ऊर्जा निरंतर बहते रहती है, जिस कारण ना तो वो किसी से द्वेष रखता है, ना किसी को दुख पहुंचाने का कोई प्रयत्न करता है। जो भी जीवन में उसे सुख अथवा दुख प्राप्त होते हैं, उसे प्रारब्ध भोग मानकर राग और द्वेष से रहित होकर भगवान का परम प्रेमी और ज्ञानी भक्त किसी भी प्रकार से उद्विग्न नहीं होता। तात्पर्य यही है कि जो ना किसी को भयभीत करता हो, ना किसी से भयभीत होता हो, जो ना किसी को दुख पहुंचाता हो और ना ही किसी के द्वारा दुख को प्राप्त होता हो, ऐसे लक्षणों से युक्त परम प्रेमी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित
बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ अनपेक्ष पद का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिसे किसी भी वस्तु की आकांक्षा ना हो। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु, भौतिक पदार्थों से कोई सरोकार ही नहीं रहता, इसलिए उन पदार्थों को प्राप्त करने की उसके मन में इच्छा प्रकट भी नहीं होती और ना ही उन भौतिक पदार्थों के प्रति उसकी वासना, मोह आदि होता है। भगवान का वह परम प्रेमी भक्त पूर्ण काम हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ यह लक्षण बताते हैं कि अनपेक्ष यानी आकांक्षा रहित हो जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई इच्छा ही ना हो, कोई आकांक्षा ही ना हो, तो मनुष्य कर्म किस लिए करेगा? क्योंकि बिना इच्छा या आकांक्षा के किसी भी कर्म को करने के लिए संकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा और संकल्प के ना होने के कारण वह क्रिया भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह भक्त का जीवन किस प्रकार चलेगा? तो यह समझना चाहिए कि भगवान का प्रेमी भक्त जो भी परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं अथवा सुख दुख आदि जो भी उसके जीवन में आते हैं, जो भी भौतिक पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, उन सब को प्रारब्धवश ही प्राप्त हुआ वह मानता है। इसलिए वह सदैव अपना कर्तव्य कर्म करते रहता है। उसका जीवन प्रारब्ध से ही चलता है। भगवान कहते हैं कि मेरा परम प्रेमी भक्त परम पवित्र होता है, क्योंकि ना तो उसके मन में ना ही चित्त में कोई मल संचित हो पाता है। उसका हृदय भगवान के प्रकाश से ऐसे भर जाता है, भक्ति की आनंदमयी तरंगे और भगवान का परम प्रकाश, उस कारण उसका शरीर भी परम पवित्र हो जाता है। यदि ऐसे दुर्लभ संत का तनिक संग भी हो जाए तो उनके संग का प्रभाव से ही भक्ति का संचार होने लगता है। ऐसे भक्त जहां भी निवास करते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। उसके शरीर से निकलती हुई निरंतर भक्तिमय तरंगे वहां के वायुमंडल, जल, स्थल आदि सभी को पवित्र और आनंदमय तरंगों से परिपूर्ण कर देते हैं। दक्ष पद के द्वारा भगवान ऐसे भक्तों का लक्षण बताते हुए कहते हैं, वास्तविक दक्षता क्या है? वास्तविक दक्षता उसे ही कहते हैं कि हमें यह मनुष्य शरीर किस कारण प्राप्त हुआ है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त हुआ है, उस उद्देश्य को समझकर उसे पूरा करने का प्रयत्न करना ही चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा अपने इष्ट को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जो इस तत्व को जानता है उसे ही दक्ष कहा गया है। अगला लक्षण बताते हैं कि मेरा वो परम प्रेमी भक्त पक्षपात से रहित होता है, जो किसी एक का पक्ष ना लेता हो, जिसके लिए सभी समान रूप से हो, उसे पक्षपात रहित होना कहते हैं। सर्वारंभ परित्यागी पद के द्वारा लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि अपने आसपास चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है अथवा जो घटित हो चुका है अथवा जो घटित होने वाला है, वह सब कुछ परमात्मा की माया शक्ति का ही खेल है। वे ही परमात्मा जिसे जब जैसा चाहे वैसा वे करवाते हैं। जिस प्रकार कठपुतली नचाने वाला
अपने धागे बांधकर कठपुतलियों को नचाता है, इसी प्रकार परमात्मा भी उस कठपुतली की भांति ही संसार को नचाते हैं। और मनुष्य ऐसा मिथ्या अभिमान कर लेता है कि मैं कर रहा हूं, यह मेरी सामर्थ्य है, मैं ऐसा कर सकता हूं। परंतु भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेते हैं, इसलिए वे किसी भी कर्म में अपने मैं का अहंकार निवेशित नहीं करते। प्रत्येक कर्म के साथ वे निर्लेप हो जाते हैं। उनका भाव ऐसा ही रहता है कि भगवान जब जैसा नचाते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही नाचते हैं। उनके मन में अपना तनिक भी अभिमान नहीं रहता, इसलिए वे सबकी दृष्टि में सब कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनका कर्तापन के अभिमान से कोई भी संबंध नहीं रहता। इसी बात को सर्वारंभ परित्यागी पद के द्वारा भगवान ने कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।